एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪਿੰਡ ਬੰਬ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਡੂੰਗੀ ਰਾਜਸੀ ਸੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 11 ਮਾਰਚ 1938 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਲ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਨ 1957 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ SDO ਬਣੇ। ਆਪ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਿਰ ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ SDO ਵਜੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਕੋਟਲੀ ਸੂਰਤਮੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮਹਿਮਾ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਮਹਿਮੀ ਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਢਾਡੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਰੰਧਾਵਾ ਡੂੰਗੀ ਰਾਜਸੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਦਾਲਮ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਵਰਗੇ ਕੁੱਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਚਾਹੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, खूब पढ़ाया लिखाया ਅਤੇ समाज ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। पपड़ के पाती जो
जब लग काल ग्रसी नहीं आया, जब लग बिकन पही नहीं बानी, पचले मन साग पानी। रंग मान ले प्यारिया, जादू बन ना होला। दिन थोड़े थके पया पुराना चोड़ा, थके पया पुराना चोड़ा, थके पया पुराना चोड़ा। थके पया पुराना चोड़ा, थके पया पुराना चोड़ा। सजन मेरे रंग ले जाए सते जीरा, सजन मेरे रंग ले जाए सते जीरा। हम भी बन जा घुमड़ी रोआ चिड़ी पाड़े।
साहब कुछ दिन पहला संसारिक यात्रा संपूर्ण करदे होया उस परिपूर्ण परमात्मा दे उस अकाल पुरख वाहिगुरू के पावन चरणों में जाप राज उन्होंने आत्मिक शांति वास्ते जिहड़ा सिੱਖੀ का एक असूल है जो मर्यादा साडे धर्म की कि मनुख के चले जाने तो बाद प्राणी के चले जाने तो बाद श्री अखंड पाठ साहब जी प्रबंध करवाने भोग पाने अरदास करनी यही साडे धर्म में बहुत उत्तम मर्यादा मनी जाती है। अज असीं उस समागम में जुड़े हाँ। सब तो पहला सारी संगत कृपा करो एक बार फतेह बुलाइए, एक दूजे के सत्कार में जुड़िए ते गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। प्राणी को आया लाहा लैन लगा कित फकरे सब मुक्ति चली रही, रैन गवाई सोए का दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए, क्या जाना कि मरेगे कैसा मरना हुए, जेकर साहिब मनो ना विसरे तो सह जे अकाल पुरख वाहिगुरू चेते रखा जाए मौत भी सुखाली आ जाती है जिहड़ी उन्होंने प्राप्त हुई। मैं आउंदिया गल कर रहा सी वीर चंद जी नाल, मैं कह गल निश्चित है ये बिल्कुल दुध वर्गी सच्चाई है चिट्टी कि जो भी संसार में आया जो आया सो चल सी सब तो आई वारी जाना पैना है। पर कई बार मनुख लंबा समा मंजे उत्ते पै के जिंदगी अपनी जी बतीत करता तो कई बार अरदास करता भी वेख्या गया कि हे परमात्मा हे वाहिगुरू जेड़े आखिरी श्वास ना निकल जाए मैं चलिया जावा संसार लैके आया श्वासां की पूंजी मैं भी लैके आया तुसीं भी लैके आए सारे, पर बहुते लोग चंगे पासे नहीं जा सकते, श्वासां सफल भी कर सकते, अकाल पुरख की याद भी नहीं कर सकते। एक श्वास संभालना जो भागों वाले मनुख के हिस्से में है। मैनू मान है भाई सारी जिंदगी साढ़े पिता जी ने एक श्वास को संभालिया, लोग भलाई के कारकों वास्ते लाया और चंगे कारकों वास्ते बेबाक होना सच से पहला पिता जी ने कहा कि मैं गल बड़े मान में कहना होना है, मैं फखर में कहना होना है कि जितने उन्होंने बच्चों ने अपने पिता का बहुत सत्कार किया उन्होंने कभी जैसा देखते हैं सत्कार जो प्यारे जी ने जगत जी ने लगा इस परिवार को उठ के सारे बच्चों ने इन्नी तरक्की की है, कोई विदेश कनेडा में बैठा है, कोई बिजली बोर्ड ड्यूटी कर रहा, कोई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को दूरदर्शन से टीवी सैक्टरी स्क्रीन पर रंधावा परिवार का मान बढ़ा रहा है। तो मैं भी उस फुलवाड़ी में आन के जुड़िया तो मैं सारी जिंदगी बापू जी को बड़े अपना पापा जी कहना Oh
मैंबरों को पुछ के देखो, भावें मंजे ते पे सन पर बापू ने बैठे बहुत बड़ा मान सी, बहुत बड़ा सत्कार सी। आओ सतरचार है तुम्हारी सेवा में मेरे करेंगे साथी, तवज्जो देके सरवर करो, मापे ने पखाए क्यों बेनती की। चारे कुटा सुनिया मेरा जापदा, चारे कुटा सुनिया मेरा जापदा, सारे कुटा सुनिया मेरा जापदा, भरे आओ जग भी उजाड़ जापदा, भरे आओ जग भी उजाड़ जापदा। संसार चो एक ही वाला के मिलते ना संसार चो, मिलते ना मापे एक दे बाजार चो, मिलते ना मापे एक दे बाजार चो। जज्बे के मरों में खड़ वांग आते हैं, इन्होंने चैनलाइज करना पैंदा। आ साडी धी सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਲਾਅ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬੜੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਐਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੱਗ ਹੁੱਜ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਹੁੱਜ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੜਗੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਲਾਪ ਲਿਆ, ਆਲਾਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁੱਜ ਮਾਰਨੀ, ਹੋਗਾ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂ ਹਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਨੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੌਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ इस घर दे विच ना परले बन्ने वो घर सी, अद्धा क कच्चा ही सी, ते मैनूं पता है साइकिलों के मोटरसाइकिलों दी लाइनां लगदियां होंदियां, असीं छोटे सी ना
ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਾ बुलंदी का एक अपना ही मकाम सी, अपने ही लोगों की बुलंदी सी, अपने ही लोगों च सारा कुछ होंदा सी। ते सवेरे सवेरे उन्होंने तैयार होकर जाने तो पहला मेरे ख्याल 2-3 दर्जन साइकिल या स्कूटर तो लगते होंगे सी ते शाम को फिर इदा ही होंदा हुंदा सी। ते वो कोई सियासी लीडर नहीं सी, पर मैं क्योंकि साडे को बुला रहे आए, मैं 1-2 मिनट च गल करनी है, मैं बुलाना है सारे साडे माणयोग ने पटियाले दे विच मैं चंद बैठा जी भी अखां च अथरू सी जो बेटी रोई है। जाबल साहब ताया जी एथलीट सीगे, उन्होंने सुनाउणा मतलब साडे पिंडां चों कौन निकलदा उदों ते एथलीट सीगे, भजना नੱਠਣਾ जाणदे सी, पटियाले चले गए। ते वो व्यक्ति इस परिवार दी जड़ां च बैठा है, इत्थे जड़ां सारियां जिन्ने वो सहिंज रहा सानूं सारियां नूं जड़ां दे विच। ये गल कह रहे थे कि मेरे ख्याल 100 तो ज्यादा परिवार जे वैल सैटल्ड आ ते वो ताया जी दे कोई जई रिटायर हो गया, कोई एडिशनल जई रिटायर हो गया, मेरे ख्याल वो बंदा अपने एक पीढ़ी की कुर्बानी दे गया। सरदार बलबीर सिंह मेरे ताया जी ने, पर मैं एक गल कहते हैं कुछ झूठ क्योंकि साडी बुनियाद उन्होंने खून ते है, ये सानू तो खड़ा करके हुण दूजी पीढ़ी अगे आके कोई कनेडा चाहे कोई किते आ, ये गरचरण होनी जे वो पिंड इस परिवार करके साडे बाप करके ते दूजे भरावां करके पटियाला छड्ड के ना आउंदे ते अज ये पूरे का पूरा परिवार 6 दे 6 पुत्र मेरा ख्याल है कि शायद इस इलाके में कोई ना जान दिंदा दुनिया दे विच, क्योंकि उत्थे एक समुंदर सी, वो समुंदर छड्ड के परिवार दे विच आ गए, फिर सारा ही टब्बर पालन बह गए। बाद दे विच जदों लाली तुरिया ते उदों भी अथरू अखां च समेट ले, फिर मुड़ के भिंदर गया, वो दोवें ही मुंडे लाली की जो गल होंदी हुंदी सी, पुरानियां गल्लां ने गल्लां शाहपुर साहब के उस दौर दे ने, पंथक कमेटी का सिर करदा हुंदा सी, सिर निरा ही दिमाग सीगा, बड़ा तेईकरार सी। ते उहदे जाण तो बाद ते मैं ये महसूस करदा है कि ताया जी अपना आप नशावर करके सानू खड़ा करके अपनी एक पीढ़ी साडे नाल आ गए गरचरण सैटल होया, इहदे नालों 100 गुणा ज्यादा अगे होना सी इहने, लेकिन वो मैनू झूरते होंगे सी अखीर तक। जिवें पाल साहब कह रहे थे कि उन्होंने कोई स्टेज नहीं छड्डनी, मैं बोलन लग्या तो मैनू पता है कि इत्थों ट्राली चलती होंदी सी बीट साहब नूं, जिथे रात का दीवान लगता सी, असीं ट्राली च कह के जाते होंगे हाँ। 10 साल तो ट्राली च आपां सारे ही गए ते लगभग घंटियां का सफर होंदा सी। ਉਹ सामने बैठ खलोता अमरजीत भलवान साडा, सानू राह च गल्लां सुणाउंदे जाना रात भर। मैनू पल साहब सरदार मोला सिंह पाखर कोई जदों उन्होंने सुनते होंगे सन ऐ टिक टिक ही ला के बेहते रहना कि यार बोलते किदां ते ताया जी जदों इत्थे तुहानूं हुण पिछले 15 साल इत्थे बैठे दिसदे सी, जदों मैं आउणा मैं हुण मैनूं कई बारी बड़ी तकलीफ हुंदी, मैं 2 साल तो पिंड नहीं सी आया, नहीं ते हर हफ्ते मैं उन्होंने घंटा बह के जांदा सी ते उस सरदार नूं मैं वेंदा रहिंदा हुंदा सी कि दौर किदां बदल जांदे, दौर किदां बदल जांदे आ। एडा शमला उच्ची पग ते इन्ने लोग दफ्तरां च मिलण वाले, हुण तां शायद इन्हां पोस्टां नूं कोई पुछदा नहीं, ज्यादा में वो इज्जत नहीं असीं लोग दिंदे, असीं भी सियासी हो गए, लेकिन बड़ा खूबसूरत दौर हंडाया। असीं सारिआं ने उस अवस्था च जाना है, किसी दे 5 साल है, किसी दे 10 साल आ, सानूं कोई पुछ जांदा भले फल्ले फन्ने खाए, एंड ऑफ द डे असीं सारे उत्थे ही खड़े, जिवें बाग साहब ने कहा है कि मगरले सालां दे विच तुसीं उस स्टार्ट जिउंदे हो, कल्ले जिउंदे हो, कल्ले पै जांदे हो, पर साडे ताया जी ने दूजिआं लई बहुत कीता। अज दे इस शोकमय समागम विच इकट्ठे होई साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मौत एक अटल सच्चाई है। दुनिया के बहुत सारे लोग आउंदे ने, परमात्मा वालों दी हुई श्वासां की पूंजी नूं भुग के लोक तो परलोक नूं चले जाते, पर कुछ ऐसिया बंदगी वाली रूहां इस लोक ते आउंदियां ने
फिर वो जांदियां नहीं, वो नहीं जाते। उन्हों की इन्नी नेक नीति की कमाई होती है कि उन्होंने शरीरक तौर पर जान तो बाद भी उस समाज के विच लोग उस तरह उनका सत्कार करते हैं, उनका मान करते हैं। मैं सुनिया सी कई बार कि जो कोई मनुख अपनी चंगी उम्र भोग के अपनी सोहनी फुलवाड़ी समाज में मान सत्कार के नाल इस संसार तो जाता है ते उस रूह की जिहड़ी मौत है वो मेला बन जाती है। अज प्रत्यक्ष तौर पर अखां नाल देखा कि इस सत्कारयोग बंदगी वाली रूह रंधावा साहब ऐसा मेला कि सोने के सुहागा जिवें उन्होंने रूह बड़ी ढाडी जत्थियां दे नाल जुड़ी हुई सी। एक आनंदपुरी के मेले वाला साहब इत्थे बनया होया सी। अज ये मौत एक मेले की तरह बनी सी और सत्संगियां का मेला बनया सी, यह समाजिक मेला नहीं सी। क्योंकि मनुख के बहुत बड़े सुपने होंगे ने संसार के उत्ते, मैं आ कर ला, मैं आ कर ला, कभी सुपने सारे पूरे नहीं होते, अधूरे रह जाते हैं, मनुख चला जाता। अंतम अरदास गुरु महाराज जी जारी यूरी च बैठे साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार बलबीर सिंह साडे कोलों सरीरक तौर पर चले गए, पर जो उन्होंने घर लई समाज लई काम कीते आ वो सदा याद रहने। जिन्ना क मैनूं ज्ञान आ, जदों सरदार बलबीर सिंह इस धरती ते पैदा होए, वो समाज के अज के समाज में बहुत बड़ा अंतर आ। मैनूं इस गल का पता कि इस पिंड तो तुर के तेजे भी ले जाना, स्कूल पढ़न जाना, ये उन्हां दिनां बहुत घट बच्चे जिहड़े आ, मेरे हिसाब नाल इत्थे साडे इलाके दे गिणे चुने बच्चे जिहड़े आ वो स्कूल जाते सी। सरदार बलबीर सिंह ने पटियाले तो अपनी जॉब शुरू की और वख-वख थावां ते वो महकमे विच अपना काम करते रहे और सब तो वध उन्होंने साडे इलाके च इस जॉब दे विच लोकां नूं भर्ती कराउण विच बहुत वड्डा योगदान है, जिन्नी कि सानूं जानकारी आ। क्योंकि जदों वो वक्त सी उन्हां दिनां दे विच जॉब जिहड़ी सी वो सौखी सी और किसी दे कहे ते मिल जाती सी, पर अज दा समाज जिहड़ा वो बहुत बदल गया। मैं समा सीमित आ, मैं इस गल लई सरदार बलबीर सिंह नूं वधाई देना। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने परिवार नूं इस तरह मतलब सैट किया कि सारे बच्चे जिहड़े ने वो आपो अपनी जगह ते सैट ने। साडे ढाडी वीर जी गल कर रहे सी और मेरे बैठे बैठे दिमाग च आ रहा सी, कहंदे आ साडे बच्चे सेवा नहीं करते। मेरे वीरो इहदे लई जिम्मेवार असीं आ, क्योंकि असीं किहड़ा समाज पैदा कर दिता, असीं समाज नूं दिता की आ, जो कुछ असीं दिता ओह कुछ ही असीं उन्हां कोलों वापस लैना। इस करके जे अज साडी समाज च सेवा नहीं हुंदी ओहदे भी पड़चोल करन दी लोड़ आ। क्यों? क्योंकि असीं ओहदे लई गुनाहगार आ। साडियां भैणां साडे वीर इस गल लई दृढ़ होण, मौत दे उत्ते ये गल हमेशा चेते रखनी चाहिए कि असीं चले जाना, जे असीं चले जाना तो समाज में इदा का काम करके जाइए कि सानू लोग याद कर, जिस तरह सरदार बलबीर सिंह होनी अपनी जिंदगी च कर गए। सरदार बलबीर सिंह जी साडे अंकल जी, मेरे फादर साहब सरदार हरबंस सिंह जी होना नाल इन्हां दा भरावां वर्गा प्यार सीगा। मैं बहुत छोटा सीगा, मेरे फादर साहब नूं लगभग 30 साल हो गए ने जिहड़ी उन्हां दी इस दुनिया तो चले जाण दे टाइम हो गया। उतों मैं बहुत छोटा सीगा जदों दा मेरा अंकल जी होना नाल मेल जोल अपने फादर जी की डेथ तो बाद होया। उस तो बाद साडा
मैं इन्हां दा अपने घर च आउणा जाणा वेखदा सीगा। अंकल जी होना का कि मेरे फादर साहब नाल इन्हां दा भरावां वर्गा रिश्ता सीगा। रिश्ते तो बाद मेरे फादर साहब दे इस दुनिया तो चले जाण तो बाद साडा जिहड़ा रिश्तेदारी दे विच नाता जुड़ गया। जिहड़े चरणजीत ने चन्न जी ये साडे जीजा जी ने। उदों बाद जिवें साडा पहला प्यार सीगा इह परिवार नाल, फिर ये रिश्तेदारी के नाते च आपां जुड़ गए। हुण भी आपां भरावां वांगू मिलदे वरतदे आ। सानूं अंकल जी दे जाण दा बहुत दुख है, असीं महसूस करदे आ। असीं भी इस परिवार नाल आउंदे जांदे वेखदे आ। इन्हां बच्चिआं ने बहुत सेवा कीती आ। फादर साहब दी जिहड़ा फर्ज बनदा इन्हां पूरा फर्ज भी कीता, असीं वेखदे रहे आ। जिस दिन पूरे हुंदे ने उस दिन साडा छोटा वीर काला, जिन्हों ही छोटा नां करके जानने आ, मैं पुछया किदां, कहंदा भाजी मैं उन्होंने इशनान कराउण डिया सी। इशनान कराउंदियां कराउंदियां मैं कमीज उन्हां दा पाया, बस इन्ने चिर दे विच ही मेरे हत्थां दे विच ही जिहड़े चले गए। इस करके वीरो ये तो जे मां प्यो के जाण तो बाद च पता लगता कि बच्चों बाद विच की मुसीबत आउंदियां, साडे नाल ते हो बीतियां ने। इस करके वीरो मैं ज़्यादा समा नहीं लेना। परमात्मा गाड़ी यही अरदास बेनती करदा, सच्चे पातशाह साडे अंकल जी नूं अपने चरनां च निवास देई, पिछे परिवार नूं भाणा मलन दा बल बख्शी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। असीं डेरा बाबा नानक जदों मैं नवां जई बन के हरियाणे की गल है, जदों मैं गायन किया तो इन्हां दे नाल साडे बहुत वधिया संबंध सी। और इस पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के अंदर जे उस वक्त की गल करिए तो सब तो वधिया कामकार विच और लोगों नाल मेल जोल ये सरदार बलबीर सिंह रंधावा जी, जिन्हां साडा इन्हां नाल मेल होया। और जदों सानू क्योंकि जई का काम बड़ा पुठा जिहा हुंदा ते इस करके असीं उहदे विच बहुत अनजान सी, पर असीं इन्हां कोल बड़ा कुछ सिੱਖਿਆ। और असीं क्योंकि साडे वड्डे वीरां तौर ते सन और बहुत रिस्पैक्टेड बंदे सी और बहुत इन्हां दा इज्जत मान सी, ते असीं भी इन्हां नाल ला के उस काम नूं सिੱਖਿਆ और उन्हां दे नक्शे कदमां ते असीं अपनी सर्विस जेहड़ी है इस बिजली बोर्ड के अंदर मतलब की है। और असी भी रिटायर हो चुके हैं, क्योंकि जिहड़ा एक कुदरत का भाना कि मनुख जिहड़ा जम्मिया उन्हें मरना, जिहड़ा घड़िया उन्हें भजना। पर जिस मौत नाल असीं सब ने अगर रंधावा साहब गए ने, ये हर बंदे नूं नसीब नहीं हो सकती, क्योंकि जिन्हां बहुत वधिया कारोबार किया, अपना परिवार सारा सैट करन तो बाद जिहड़े बहुत सारे होर लोग जिन्होंने इस बिजली बोर्ड के अंदर मतलब नौकरी दवाई, और अज वो सारे लोग याद करते हैं कि कोई इंसान सी जिसने साडी रोजी रोटी दवाई है, सब तो वड्डी गल है। मतलब अज के युग च 83 साल उम्र उन्होंने लोगों को नसीब होती है जिहड़े अपनी जिंदगी नूं सारे पक्षों तो बड़ा सब तोल रख के बैलेंस रख के जीते। सो जिथे उन्होंने जान का अफसोस है, विराग है, उत्थे इस गल की खुशी भी है, तसल्ली है कि वो एक वधिया जिंदगी सारे पक्षों को जी के गए। हर बंदे की जिंदगी 4 स्टेजा ने, उसकी घरेलू जिंदगी होती है, उसकी समाजिक जिंदगी होती है, उसकी राजनीतिक जिंदगी होती है, उसकी धार्मिक जिंदगी होती है। जे भाजी ने उन्होंने सारे फील्डा सारे पासे ध्यान मारिए तो हर थां अपने वधिया नंबर लैके फर्स्ट डिवीजन लैके गए। जिथे उन्होंने अपने परिवार नूं, अपने बच्चों नूं, अपने भतीजियां नूं, अपने भरावां नाल चंगा मेल जोल रखिया और वो अपने भतीजियां और अपने बच्चों कोई फर्क नहीं समझा और इन्हों चंगा सैट किया। उत्थे समाज की भी सेवा की है। मेरे तो पहला सारे बोलने वाले दसिया कि उन्होंने अज तो 60-70 साल पहला जो कि इस बिजली बोर्ड के महकमे आए होंगे समाज याद करो और कितने लोगों उन्होंने मेरे खिलाफ पाया, अज सारे आए ने उन्होंने याद किया। सरदार बलबीर सिंह रंधावा उन्होंने अंतिम अरदास शामिल होने
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਰਨ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੌਤ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਫੁੰਸ ਹੈ ਪਰਵਾਰ ਕੇ ਕਾਲ ਜੋ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਪੰਛੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨੀਲ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁਕਰਰ ਫਰੀਦਾ ਜਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਾਏ ਮਲਕ ਜੋ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਮੋਹ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਮ ਵੇਲਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸੋ ਮੌਤ ਇੱਕ ਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਇਹ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਆ ਯਾਰ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਆ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਾਰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨੂਨ ਸੀ ਨਾ ਪਾਰਸੀ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਕ ਸਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਨ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸਭ